हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज़ की जो सबसे बड़ी समस्या है। लेडीज़ का जो कान का छेद है वो हैवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी चौड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा कट जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो समस्या है उसको बिना टाका लगाए कान का जो छेद है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, ये मेरे पास मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। एक किट में ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का जो छेद है उसको ठीक किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक किट में से ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का छेद कैसे ठीक करते हैं वो देखते हैं। ये जो किट है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये किट में पूरा सब चीज साथ में दिया गया है। इसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये वुडन स्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया गया है, डॉक्टर टेप दिया गया है और ये कॉटन बड्स है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जो लेडीज की सबसे बड़ी समस्या है। जो लेडीज का कान का जो छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से, उम्र के हिसाब से या इम्बैलेंस की वजह से वो काफी बड़ा हो जाता है, कभी कभी वो टूट जाता है। आज हमारे पास ये बहन जी जो आया है, उसका हेवी ज्वेलरी पहनने से उसका जो कान का छिद्र है वो काफी बड़ा होकर नीचे से पूरा कट गया है, यानी कि छेद का दोनों हिस्सा है वो नीचे से पूरा बिल्कुल अलग हो चुका है। तो आज हम इसको ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर बिना टाका लगाए कैसे इसको ठीक करते हैं, इसका पूरा डिटेल्स वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहे। अपना जो हाथ है उसका हैंड हाइजीन का पूरा ख्याल करेंगे। हैंड हाइजीन के लिए अपना जो हाथ है उसमें हम हैंड ग्लोव्स पहन लेंगे। हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद अपने जो हाथ है उसमें हम हैंड सैनिटाइजर लगाकर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये हमारे पास ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। एक किट को यूज करके, मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन को यूज करके ये जो बहन जी का कान का जो छेद है उसको हम कैसे ठीक करते हैं उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। पहले ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बहन जी का जो कान का छिद्र है उसको हम एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर कान का छेद है उसको पूरा क्लीन कर लेंगे। ये अपने पास ये एंटीसेप्टिक लिक्विड है, उसको हम ऐसे कॉटन बड्स के ऊपर लगाकर छेद का जो अंदर का हिस्सा है उसको अच्छे से सफाई कर देंगे। छेद के अंदर के हिस्सों में ये एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर अच्छे से सफाई कर लेंगे ताकि छेद के अंदर की तरफ जो डस्टिंग वगैरह हो वो क्लीन हो जाए। छेद को अंदर से, आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से सभी जगह से अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन होने के बाद इसको हम ऐसे ड्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो बहन जी का कान है वो नीचे से बिल्कुल टूट चुका है। ये दोनों हिस्सा है वो अलग अलग हिस्सों में बट चुका है। नीचे से कान का जो छेद है वो बिल्कुल अलग हो गया है। कान का जो लोब है वो नीचे से कटकर पूरा दोनों दो हिस्सों में बट गया है, नीचे से पूरा कट हो चुका है। ये क्लीन हो जाने के बाद हम इसको जो ईयर पेस्टिंग लोशन है उसको हम अप्लाई करेंगे। एक बोतल है ईयर पेस्टिंग लोशन का, उसको पहले इसका जो ढक्कन है उसको हम सावधानी से ओपन कर लेंगे। फिर ये वुडन स्टिक को एक बोतल के अंदर के हिस्सों में ऐसे डुबाएंगे। डुबाने के बाद वुडन स्टिक को बाहर निकालने से पहले हम बोतल का अंदर का जो सरफेस है उसी से ऐसे डिप करके उसके ऊपर जो अधिक मात्रा लोशन की है वो कम कर देंगे। फिर ये जो छेद का अंदर का जो हिस्सा है उसी में हम इस तरह से ये पेस्टिंग लोशन है उसको अप्लाई करेंगे।
ये ईयर पेस्टिंग लोशन को अप्लाई करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक सूखने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें ईयर पेस्टिंग लोशन है वो अप्लाई हो चुका है। अब हम इसको 2 मिनट सूखने के बाद डॉक्टर टेप लगा देंगे। इसके ऊपर हम ऐसे, ये डॉक्टर टेप है उसको हम ऐसे लगा देंगे। ये जो बहन जी है उसका जो ईयर पेस्टिंग लगाकर कान का जो छेद बंद करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर 15 डेज ये जो छेद हमने रिपेयर किया है, ये जो ईयर पेस्टिंग किया है उसका कैसा रिजल्ट रहता है, सच में ये प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, ये सब हम आपको इसी वीडियो में ही दिखाएंगे। तो आप ये वीडियो है वो पूरा अंत तक देखें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बहन जी है इसका जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से या इम्बैलेंस की वजह से नीचे से पूरा टूट गया था, यानी कि 2 हिस्सों में अलग अलग बट गया था। इसको हम स्प्लिट ईयर बोलते हैं। ये जो बहन जी का जो कान है नीचे से जो पूरा टूटा हुआ कान था उस पर हमने ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर आज से 15 दिन पहले हमने ये जो बहन जी है इसका ट्रीटमेंट किया था। तो ये बहन जी आज हमारे पास इसीलिए आए हैं कि इसका जो कान का छेद जो नीचे से बिल्कुल अलग हो चुका था, जो 2 हिस्सों में बट चुका था, वो अच्छे से जॉइंट हो गया है। और वो बहन जी है वो अपने कान में ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने कान में दूसरा छेद बनाना चाहते हैं। तो वो ये जो बहन जी हमारे पास दूसरा छेद बनाने के लिए यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग करवाने के लिए आए हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि हमने ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर ये बहन जी का जो कान का नीचे से पूरा टूट चुका था उसको हमने ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कैसे ठीक किया और ठीक करने के बाद उसका कैसा रिजल्ट रहा है वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये जो बहन जी का जो कान का छेद नीचे से पूरा बिल्कुल अलग हो चुका था, नीचे से पूरा कट गया था, वो पूरा अच्छे से जॉइंट हो चुका है। और ये आपको जो ब्लैक मार्क दिख रहा है वो भी धीरे धीरे होकर कम हो जाएगा और एकदम स्किन कलर जैसा ही हो जाएगा। तो अब हम ये जो बहन जी है उसका कान है उसमें दूसरा छेद बनाएंगे यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो छेद बनाने से पहले जहां पर हमको ये ईयर पियर्सिंग करना है वहां पर हम एक मार्किंग बना लेंगे ताकि उसके ऊपर हम दूसरा छेद बना सके। इस तरह से ये जो बहन जी का जो कान है उसमें हम एक मार्किंग बना लेंगे। आप देख सकते हो मैंने ये मार्किंग बना लिया है। अब हम ये जो बहन जी है उसका जो कान है उसमें दूसरा छेद बनाने जा रहे हैं। तो ये जो मेरे पास ये ईयर पियर्सिंग का गन है इसकी मदद से बहन जी का जो कान है उसमें दूसरा छेद बनाएंगे। जो ईयर पियर्सिंग गन है उसको हम पहले लोड कर लेंगे। ये मैंने ईयर पियर्सिंग गन को लोड कर लिया है। अब मैं ये जो ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है इसको मैं ईयर पियर्सिंग गन के अंदर ऐसे फिटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने ये ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसको गन के अंदर अच्छे से फिटिंग कर लिया है। अब हम ये जो बहन जी है उसका जो कान है उसमें दूसरा छेद बनाने जा रहे हैं। ये ईयर पियर्सिंग करने से पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको हम थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ खींच कर रखेंगे। फिर जहाँ पर हमने ये ईयर पियर्सिंग के लिए मार्किंग बनाया है उसी के ऊपर ये जो ईयर पियर्सिंग का जो गन है उसका जो ईयर पियर्सिंग स्टड है उसको अच्छे से निशाना बनाएंगे यानी कि अच्छे से निशाना लेंगे। आप देख सकते हो मैंने जहाँ पर ये मार्किंग बनाया था उसी के ऊपर ये जो गन है उसका जो ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसका अच्छे से निशाना लगा लिया है। अब जैसे मैं ये ईयर पियर्सिंग गन है उसको रिलीज कर दूंगा तो यहाँ पर ये बहन जी का जो कान है उसमें दूसरा छेद बन जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं ये जो गन है उसको अनलोड करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड कर लिया है और ये जो बहन जी है उसका जो कान है उसमें दूसरा छेद बन गया है और ये जो बहन जी के कान में दूसरा ज्वेलरी भी पहना दिया है। आप देख सकते हो ये जो बहन जी है उसका जो कान का ईयर का पेस्टिंग का ट्रीटमेंट यानी कि ये जो बहन जी का जो कान है वो नीचे से बिल्कुल अलग हो चुका था, 2 हिस्सों में बट गया था, उसको स्प्लिट ईयर हम बोलते हैं। तो ये स्प्लिट ईयर के ऊपर हमने
ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर उसको अच्छे से ठीक कर दिया। ये जो ईयर का जो छेद है वो कम्प्लीटली अच्छे से जॉइंट हो गया। उसके बाद हमने ये जो बहन जी है उसका जो कान है उसमें दूसरा छेद बनाने का प्रोसेस, यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट, ये दोनों ट्रीटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये दोनों ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम ये पेशेंट है जो बहन जी है उसकी कोई राय लेते हैं कि उसको ये ट्रीटमेंट के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बहन जी, आपने ये ट्रीटमेंट मेरे पास करवाया तो आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई दर्द वगैरह, कोई मुश्किल कुछ हुआ? नहीं। आपको ये पेस्टिंग, ये ईयर पेस्टिंग लोशन हमने लगाया तो फिर आपको आपका जो कान है वो अच्छे से जॉइंट हो गया? आपका कान है वो कितने दिन में जॉइंट हो गया? 15 दिन में। ठीक है, आपका कान ये 15 दिन में ये कंप्लीट जॉइंट हो गया। ये नीचे से बिल्कुल टूट गया था ना, अब जॉइंट हो गया है ना। अब आप ये जो कान जॉइंट हो गया उसका रिजल्ट से आप खुश हो? ठीक है। आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई दर्द वगैरह, कोई परेशानी, कोई मुश्किल कुछ हुआ था? कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई कान आपका पक गया, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपको ये ट्रीटमेंट अच्छा लगा है ना? ये जो बहन जी है उसको ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा है और ये ट्रीटमेंट से बहुत खुश है। और उसने ये जो इसका जो कान नीचे से बिल्कुल टूट गया था, वो 2 हिस्सों में बट गया था, उसको भी हमने ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर अच्छे से ठीक कर लिया है। अगर आप भी ये ट्रीटमेंट को घर बैठे करना चाहते हैं, आपको आपके बिजनेस के लिए ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का जो किट है वो आपको चाहिए तो आप हमारे पास से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रीटमेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या ये ट्रीटमेंट के लिए कोई जानकारी चाहिए, ये ट्रीटमेंट आप सीखना चाहते हो या फिर ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।